तो नमस्कार, मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने यूपीएलटी ग्रेड 2025 कंप्यूटर वैकेंसी के लिए। आपके सामने कुछ क्लासेस जितनी भी मैं लगा सकता हूँ उतनी मैं लगाऊंगा। तो सबसे पहले अब मैं आज फर्स्ट क्लास में करने जा रहा हूँ जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले मैं बता दूं मैं कौन हूँ। मैं हूँ रानू राजपूत और मैं आपको यूपीएलटी ग्रेड के जो जितना भी पार्ट रहेगा, पॉसिबिलिटी जितनी भी रहेगी, मैं उतना आपको इसका जो जितने भी टॉपिक रहेंगे मैं उन टॉपिक को बकायदा एक्सप्लेन कराऊंगा। और धीमे धीमे जैसे टॉपिक एक्सप्लेन हो जाएंगे फिर उनके बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। और देखते हैं कि कितनी हम लोग अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को नंबर सिस्टम समझना है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो चलते हैं राइटिंग स्क्रीन पर। तो क्या होता है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम एक ऐसा पार्ट है ना। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम आप लोगों ने नंबर यूज करे होंगे। ह्यूमन ह्यूमन जो नंबर यूज करता है वो 0 to 9 नंबर यूज करता है, ठीक है। बट हमें ह्यूमन के नंबर तो नहीं करना है, हमें करना है किसके? कंप्यूटर के नंबर को समझना है। किसके नंबर को समझना है? कंप्यूटर्स के नंबर को समझना है। तो कंप्यूटर्स में जो नंबर्स होते हैं वो बाइनरी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर नंबर जो सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर नंबर सिस्टम कंप्यूटर नंबर सिस्टम तो ये जो कंप्यूटर नंबर सिस्टम है ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम इसको क्यों बोला जा रहा है? सबसे पहली बात तो इसका जो बेस होता है वो होता है 10। बेस कितना होता है इसका? 10 होता है। क्यों बेस 10 होता है? बिकॉज इट हैज 10 सिंबल। इट हैज 10 सिंबल्स। 10 सिंबल कैसे होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 0 से 9 आप काउंट करिए, आपको 10 सिंबल मिल जाएंगे। इसलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। डेसिमल नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका बेस 10 होता है। एक और वर्ड आता है रेडिक्स। तो रेडिक्स भी हमारे पास क्या होगा? 10 होगा, ठीक है। जितना उसका बेस होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा? रेडिक्स हो जाएगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? इसका जो बेस होता है वो होता है 2। बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। बिकॉज इट हैज 2 सिंबल्स। कितने सिंबल होते हैं इसमें? 2 सिंबल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं सिंबल्स? 0 और 1। केवल 2 ही सिंबल इसमें मिलते हैं, या बोल सकते हैं उसमें केवल 2 ही डिजिट में मिलती हैं, 0 और 1 ही मिलती है। थर्ड नंबर जो होता है वो होता है ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। इसका जो बेस होता है वो होता है 8। क्यों होता है? बिकॉज इट हैज 8 सिंबल्स। 8 सिंबल्स कैसे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 भी नॉट 8, है ना। तो 7। इतनी बात आ गई होगी समझ में। 0 to 7 जो हमारे पास 7 डिजिट हो जाती है, 7 बिट हो जाती है, सॉरी 7 वो हो जाती है, क्या सिंबल्स हो जाते हैं, इसलिए। नाउ फोर्थ इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल
नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है इट बेस इज 16 बिकॉज it has 16 symbols। it has 16 symbols। इसके जो सिंबल होते हैं वो कितने होते हैं? 16 सिंबल्स इसके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद में 10 नहीं होता है, 10 की जगह होता है A, 11 की जगह होता है B, 12 की जगह होता है C, 13 की जगह होता है D, 14 की जगह होता है E और 15 की जगह होता है F। ठीक है, तो ये सिंबल यहाँ से चेंज हो जाते हैं A to F। तो यहाँ से अगर आप काउंट करोगे इनको तो टोटली आपको 16 सिंबल्स दिखाई देंगे। कन्वर्जन करने के लिए सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात रहती है हमारे पास बेस। तो आपने यहाँ बेस देखा है, इसका बेस कितना है? 2 है। इसका बेस कितना है? 10 है। इसका बेस कितना है? 8 है। इसका बेस कितना है? 16 है। आपको बेस बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हर नंबर सिस्टम का बेस आपको याद होना चाहिए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिंबल्स भी याद होना चाहिए। जब बेस याद रहेगा तो सिंबल आपको लर्न करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जब भी हम नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगला जो हमारे पास आता है उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कन्वर्जन। क्या बोलते हैं उसको? कन्वर्जन। मेन जो पार्ट है अब वो यहां से हमारा शुरू हो रहा है। अभी नंबर सिस्टम पार्ट तो सारा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं कन्वर्जन। अब कन्वर्जन करने के लिए मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूं कि आप कोई भी सम आए आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की टेक्निक बताते हैं, जैसे कि डिवाइड करना, कुछ ऐसा करना। मैं भी ऐसी ही बताऊंगा, लेकिन मैं जो आपको टेबल बनाने जा रहा हूं उस टेबल के थ्रू आपको बिल्कुल एकदम घोटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। BOH और D, then BOH, B for binary, O for octal, H for hexa, D for decimal। तो ये हमने लिख लिया। फिर से एक बार मैं लिख लेता हूं BOH। जब भी हम लोग बाइनरी से डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 करेंगे। ऑक्टल टू डेसिमल जब भी हम लोग करेंगे तो मल्टीप्लाई 8 करेंगे। हेक्सा टू डेसिमल करेंगे तो मल्टीप्लाई 16 करेंगे। डेसिमल टू बाइनरी अगर हम लोग करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे तो डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। करेक्ट। हेक्सा टू डेसिमल टू हेक्सा करेंगे तो डिवाइडेड बाय 16 करेंगे। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या डिवाइड करना है और क्या मल्टीप्लाई करना है। आप इस चार्ट को ध्यान रख लीजिएगा और इस तरह से आप बना लीजिएगा कि BOH और D और BOH। ठीक है, और ऊपर से जितने भी डी तक आएंगे तो सभी का बेस मल्टीप्लाई होगा और D से जब नीचे जाएंगे तो सभी का बेस डिवाइड होगा। ठीक है, बेस से हम लोग डिवाइड करेंगे। बहुत आसान है। चलिए एक हम आपको कन्वर्जन करके बताते हैं। मान लीजिए हमें बाइनरी टू डेसिमल ही करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट बाइनरी बाइनरी में हमेशा ध्यान रखना 1010 इस टाइप के सिंबल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पहचानेंगे कैसे कि कौन सा नंबर बाइनरी कौन सा डेसिमल, और कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। मैं लिख दूं यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल। अब आप ध्यान से देखो, बाइनरी टू हमें कहाँ जाना है? डेसिमल जाना है। बाइनरी टू हमें कहाँ जाना है? डेसिमल। बाइनरी नंबर हमारे पास ये कैसे पहचाना बाइनरी नंबर है ये? इसमें तो 1010 लिखा हुआ है। 1000 क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है, तो ये तो डेसिमल होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है,
कि ये भी नहीं है कि इसमें 1010 का हुआ, नहीं ऐसे नहीं। हम लोग कैसे पहचाने कि यहाँ पे 2 बेस इसका कितना दिया हुआ है 2, इसीलिए कौन सा नंबर है, बाइनरी नंबर है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो ध्यान दो, बाइनरी टू डेसिमल जब भी होगा तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे। सॉल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करेंगे देख लेते हैं, किस तरह से इसका सॉल्यूशन बनेगा ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले एज इट इज नंबर लिख देंगे 1010, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई 2 इन एवरी डिजिट, है ना, हर डिजिट में मल्टीप्लाई 2 करना है। तो 1 हमने यहाँ से 1 को लिया, मल्टीप्लाई 2, ठीक है। फिर यहाँ से हमने 0 को लिया, 0 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और इन सभी को प्लस से जोड़ते जाना है। फिर यहाँ पे 1 को लिया, 1 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे हमने प्लस से जोड़ दिया। फिर यहाँ से 0 को लेना है, प्लस से जोड़ा, 0 मल्टीप्लाई 2। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट में आपको क्या देना है, पावर देना है। किसका, 2 का पावर देना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू दी पावर 0, टू दी पावर 1, टू दी पावर 2 और टू दी पावर 3, ठीक है। देना ही देना है। इसी तरह से ये हम लोग चलते हैं। आगे कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 2 दी पावर 3 मतलब क्या होता है 8, प्लस 0 इंटू 2 दी पावर 2 मतलब क्या होता है 4, प्लस 1 इंटू 2 दी पावर 1 मतलब क्या होगा 2, प्लस 0 इंटू 2 दी पावर 0 मतलब क्या होगा 1। फिर से सॉल्व करेंगे आगे, 1 इंटू 8 8, प्लस 0 इंटू 4 0, प्लस 2 इंटू 1 2, प्लस 0 इंटू 1 इज 0, राइट। जोड़ दो सभी को, 8 और 2 कितना हो गया हमारे पास 10, कितना हो गया हमारे पास 10। दिस इज द डेसिमल, दिस इज द आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और सम कर लेते हैं इसी का, इसका एक और सम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बाइनरी टू डेसिमल वाला। कन्वर्ट 10111 टू डेसिमल, राइट। सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन करेंगे वही मैं बोलूंगा। नंबर को पहले हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे, 1 0 और 1 1 एंड 1, राइट। 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे एवरी डिजिट में, किसका 2 का मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। अब पावर देना शुरू करेंगे हम लोग, है ना। राइट टू लेफ्ट जाएंगे, टू दी पावर 0, 0 से स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, टू दी पावर 0, टू दी पावर 1, टू दी पावर 2, टू दी पावर 3 एंड टू दी पावर 4। सॉल्व करेंगे इसको आगे, 1 इंटू 2 दी पावर 4 मतलब 2 दी पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 2 जा 4 इंटू 2 मीन्स 8 इंटू 2 मीन्स 8 16। तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। देखिए मैं आपको इसलिए स्लो बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तैयारी तो करना चाहते हैं बट समझ नहीं पाते हैं कि ये हो कैसे गया। शॉर्ट फॉर्म तो लोग बाग बता देते हैं, शॉर्ट फॉर्म तो बताई जा रही है, लेकिन मैं भी बताऊंगा शॉर्ट फॉर्म कैसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि आखिर में ये होता कैसे है, तब तो हमें आगे की चीज समझ में आएगी। चलिए 1 इंटू 16, सॉरी 1 इंटू 16 को क्या लिखेंगे अपन लोग 16 आ जाएगा, प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। ये देखो ये देखो ये देखो और ये देखो। अब 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 2 22 प्लस 1 23, 23। दिस इज द आंसर।
आपको बेस लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको ये बेस लगाना 10, क्योंकि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल, इसलिए आपको 10 लगाना जरूरी है आंसर में। ऑप्शन ऐसे भी दे देते हैं कि 23 है, 2 दे दिया, 23 ऐसे दे दिया, 23 की पावर 8 दे दिया, और 23 10 दे दिया। तो ये वाला आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है, ये वाला आपका आंसर सही नहीं रहेगा, ना ये रहेगा ना ये रहेगा। 2 तो समझ में आ रहा बाइनरी, 8 भी समझ में आ रहा बाइनरी, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप अगर बेस नहीं ध्यान दोगे तो फिर आप इसको भी टिक करके आ सकते हो। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, ये वाला आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने ये कर लिया। अब बाइनरी टू डेसिमल पॉइंट में भी हो सकता है भाई, ये बिना पॉइंट का है ना नंबर, अब पॉइंट में भी हो सकता है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल फ्रैक्शनल देखते हैं। थर्ड, कन्वर्ट फ्रैक्शनल बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, फ्रैक्शनल बाइनरी टू डेसिमल कैसे करेंगे, पॉइंट्स वाले करना है, कैसे करेंगे। मान लो क्वेश्चन है हमारे पास 0.101, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल, किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन सेम नंबर, उसी तरह से हम लोग डिजिट अलग अलग कर लेंगे, 1 0 एंड 1 मल्टीप्लाई करेंगे सेम, ठीक है। तो पॉइंट की जगह पॉइंट लिखा हुआ है, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, करेक्ट। अब हम लोग पावर जो दे रहे थे वो राइट टू लेफ्ट दे रहे थे, अब लेफ्ट टू राइट पावर, राइट टू लेफ्ट दे रहे थे ना, अब लेफ्ट टू राइट पावर हम लोग देंगे। तो कैसे देंगे, टू दी पावर 1 -1, टू दी पावर -2 और टू दी पावर -3, इस तरह से हम लोग पावर देंगे। वो अभी मैं बता रहा हूं क्यों पावर देते हैं, अभी मैं बताता हूं। सॉल्व कर लीजिए, 1 इंटू, अब टू दी पावर -1 अगर दिया हुआ है तो अपन इसको 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू 1/-2 दिया हो तो 1 इसको 4 लिख सकते हैं, प्लस 1 इंटू टू दी पावर 8 दिया हो तो इसको 1/8 लिख सकते हैं। पॉइंट 1/2 मीन्स 1 इंटू 0.5 प्लस, ये तो पूरा 0 हो ही जाएगा, प्लस 1 इंटू, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा 0.025, ठीक है। कैसे डिवाइड कर लो, 8 1 दिया हुआ है, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ गया, ठीक है, 2 8 टाइम 2 फिर 0 लगाया, सॉरी 1 आया सबसे पहले, फिर यहाँ पे 2 आया, एक मिनट फिर से देख लो, फिर से देख लो डिवाइड, 1 टाइम किया तो 8 आ गया, फिर 2 टाइम किया तो यहाँ पे 16 आ गया, फिर 4 आया, 8 5 जा 14, तो 0.125 इसका आंसर आ गया। मैंने गलत लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 0.125 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, जोड़ो इसको, तो 0.5 प्लस 0 प्लस 1.125, जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा, 125 पॉइंट एंड 0.5, तो 5 2 एंड 6, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 0.625, दिस द आंसर, किस में आ जाएगा, डेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक सम हम लोग देख लेते हैं, कौन सा वाला एक हम लोग सम आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग एक सम देखते हैं जो मिक्स होगा, ठीक है, कौन सा होगा, मिक्स होगा, थर्ड फोर्थ वाला देखते हैं, ठीक है। फोर्थ वाले में क्या है,
फ्रैक्शनल और दोनों मिक्स करके देखें। कन्वर्ट कन्वर्ट 101.100, ये बाइनरी में है, हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल। सेम प्रोसेस है, कैसे करेंगे? 101.100, इस तरह से हम लोग डिजिट को अलग अलग कर लेंगे। नाउ 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 पॉइंट, फिर अगेन 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस और 0 इंटू 2, राइट। नाउ गिव द पावर ऑफ 2। तो देखो ये पॉइंट है, पॉइंट के इस तरफ जाएंगे तो माइनस, पॉइंट के राइट साइड जाएंगे तो माइनस में पावर आएगी, और पॉइंट के अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो प्लस में पावर आएगी, ठीक है, माइनस में पावर आएगी। तो बस लगा लेते हैं अपन लोग, ये पॉइंट है हमारे पास, साफ साफ दिख रहा है, -1 -2 -3। अब यहाँ से आ जाओ, 0 1 एंड 2। आपको ध्यान रखना है, पॉइंट के राइट साइड जाएगा तो -1 -2 -3, और लेफ्ट साइड जाओगे तो 0 1 2 3 4 5, प्लस में पावर जाएगी, यहाँ माइनस में पावर जाएगी। सॉल्व करो इसको। 1 इंटू 2 मतलब 4, प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 मतलब 1, पॉइंट की जगह पॉइंट आएगा, 1 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 0 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट। तो 4 प्लस 0 प्लस 1 पॉइंट, इसका क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा ना, तो 0.5 आंसर आ गया इसका, ठीक है। और बाकी 0 आ गया, तो कितना आ गया? 5। इस पूरे को जो ऐड करेंगे तो कितना आ गया आंसर? 5.5 आंसर आ गया, 5.5 डेसिमल। दिस इज द आंसर। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बाइनरी टू डेसिमल तीनों पार्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। सिलेबस बहुत अच्छा है, और इसको करने के लिए अपन को काफ़ी टाइम भी लगेगा, बट फिर भी करते चलते हैं धीमे धीमे से, ठीक है। चलते हैं, मैं चार्ट फिर से बना दूं, BOHD एंड BOH। तो बाइनरी टू डेसिमल जाएंगे तो मल्टीप्लाई 2 होगा, ऑक्टल टू डेसिमल जाएंगे तो मल्टीप्लाई 8 होगा, हेक्सा टू डेसिमल जाएंगे मल्टीप्लाई 16 होगा, डेसिमल टू बाइनरी जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 2 होगा, यहाँ पे नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 2 होगा, और डेसिमल टू ऑक्टल जाएंगे डिवाइडेड बाय 8 होगा, डेसिमल टू हेक्सा जाएंगे डिवाइडेड बाय 16 होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों को करना है डेसिमल टू बाइनरी। क्या करना है? डेसिमल टू बाइनरी करना, डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल मैंने आपको बताया था कि जो बेस जिसका 10 होता है वो डेसिमल नंबर होते हैं हमारे, और डेसिमल टू बाइनरी का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? मान लीजिए हमारे पास नंबर है 12, 12 इज अ डेसिमल नंबर। कैसे पता चला? यहाँ पे 10 लिखा हुआ होगा, ठीक है। एंड कन्वर्ट इनटू इनटू बाइनरी, कन्वर्ट इनटू बाइनरी। अब हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? साफ साफ लिखा हुआ है डेसिमल टू बाइनरी, जब भी हम लोग करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो किस तरह से डिवाइड होता है ये हम लोग देख लेते हैं। डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर इसका कितना आएगा? 0। रिमाइंडर आपको बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 0 फिर से, एंड अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, और 1 इज रिमाइंडर, और 1 टाइम उसका क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। इसको लिखने का तरीका क्या है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही होती है, लिखने का तरीका क्या है? बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। तो क्या क्या आंसर आ जाएगा? सबसे पहले हम इस 1 को लिखेंगे तो 1, फिर इस 1 को लिखेंगे तो 1, देन 0 0 एंड 0 0, राइट। दिस इज द बाइनरी नंबर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पॉइंट वाला देख लेते हैं, पॉइंट वाला देख लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट में अगर बाइनरी नंबर दिए हों, डेसिमल नंबर हो, तो उसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हम लोग करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 0.25 है, ये डेसिमल में दिया हुआ है,
और कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। ऐसे भी इस टाइप से भी आपको सम देखने के लिए मिल सकते हैं, एरो साइन उस टाइप से। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें आप क्या होता है जस्ट अपोजिट काम करेंगे, मल्टीप्लाई टू। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए गौर से। तो 0.25 इंटू टू मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10, 10 इज 0, 1 इज कैरी, और 2 2 ज़ा 4, 1 5। तो आंसर आ गया 0.50। ठीक है, तो यहाँ से हमें जीरो को आंसर के लिए निकाल देंगे, ये जीरो हमारा, राइट। बचा क्या हमारे पास, 0.50 बचा, तो हम लोग फिर से 0.50 का मल्टीप्लाई टू से करेंगे। कर दो फिर से, तो क्या बचा 1.00, ये आंसर आ जाएगा। और हम लोग यहाँ से इस वन को निकाल लेंगे आंसर के लिए। ठीक है, अब जो भी पॉइंट वाला रहेगा डेसिमल टू बाइनरी, उसे हम लोग टॉप टू डाउन आंसर में लिखेंगे। तो टॉप टू डाउन जब आंसर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले जीरो आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। दिस इज द बाइनरी नंबर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ आगे हम लोग चलते हैं डेसिमल टू ऑक्टल चलते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल चलते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल में हमें क्या, मान लीजिए हमने 128 ले लिया, ये डेसिमल में है, और इसे कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। इसे में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये बेस 8 दिया, इसका मतलब क्या है, इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, क्या करना है अपन को, डिवाइडेड बाय टू, सॉरी डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। यहाँ देखो ना, ये क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, और यहाँ डिवाइडेड बाय क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 128 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा इसको, देखो 8 से डिवाइड किया अपन ने, तो क्या मिला, इसे 16 मिला। रिमाइंडर कितना आया, जीरो आया। और फिर 8 से करेंगे इसको डिवाइड, 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर इज जीरो। तो बॉटम टू टॉप हम लोग आंसर निकालेंगे इसका, तो क्या मिला, सबसे पहले हमें 2 मिला, 2 लिखेंगे, फिर हमें जीरो मिला, जीरो लिखेंगे, फिर हमें जीरो मिला, तो जीरो लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, ये ऑक्टल नंबर निकल आया। ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर क्या हो गया, ये निकल के आ गया। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्टल टू डेसिमल। मान लीजिए ऑक्टल टू डेसिमल हो हमारे पास। ऑक्टल टू डेसिमल कैसे करेंगे, ऑक्टल नंबर टू डेसिमल। ऑक्टल नंबर टू डेसिमल, ऑक्टल नंबर ले लो। 3 4 8, 8 तो आएगा नहीं, अगर आपने 8 लिया तो वो ऑक्टल में नहीं आएगा। 3 4 7 ले लिया मैंने। ठीक है, ये किसमें है, ऑक्टल में है, हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको ये जो चार्ट दिखाया था, ये जो डायग्राम दिखाया था, क्या है कि ऑक्टल टू डेसिमल जब भी हम लोग जाएंगे तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 8 करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या करना है हमको, 8 करना है। तो कर लेते हैं सॉल्व। 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, आराम आराम से करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 इंटू 8 आ जाएगा, फिर यहाँ से प्लस लगाएंगे बीच में, और 4 इंटू 8 आ जाएगा प्लस, और यहाँ से 7 इंटू 8 आ जाएगा। पावर देना शुरू करेंगे, 8 दी पावर 0, 8 दी पावर 1, 8 दी पावर 2। ठीक है, कर लो। 3 इंटू 2 64 प्लस 4 इंटू 8 दी पावर 1 मतलब 8, प्लस 7 इंटू 8 दी पावर 0 मतलब 1। फिर से मल्टीप्लाई करो, 6 4 तियाँ 12, 12 असला 1, और 6 तियाँ 18, और 1 19, 192। प्लस मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से करना, अगर मेरे से मल्टीप्लाई में गलती हो जाए तो आप लोग सही मल्टीप्लाई करिएगा। 8 चौके 32, 32 प्लस 7 1 जा 7, ऐड कर लो इसको। 7 और 2 9, 10 और 11, 11 इज 1, और 10 11 12 13, 13 इज 3 एंड 1, तो कितना आ जाएगा, 231 इन डेसिमल। क्लियर, ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, बस। बाकी और फिर आप चिंता नहीं करिए, बाकी तो फिर आप लोग बहुत अच्छे से सही कर लेंगे। अगला हम लोग करते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल हो गया। अब आते हैं हेक्सा टू डेसिमल पे आते हैं। ठीक है, इस पे आते हैं हेक्सा टू डेसिमल। हेक्सा नंबर कन्वर्ट टू
डेसिमल, हेक्सा नंबर कन्वर्ट टू डेसिमल। हमारे पास एक नंबर है 2f। 2f जो है वो किस में है, हेक्सा में है। हमें इसे कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 2 इंटू 16 बन जाए 16 है ना, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, प्लस एफ में कितना है 15। 15 इंटू 16 की पावर 0, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 1। 16 दूनी 32 प्लस 15 बन जा 15, ठीक है। और 32 प्लस 15 कितना आ जाएगा 47। 47 किस में आ गया हमारे पास, डेसिमल में आंसर आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग करते हैं, अब आगे हम लोग करते हैं डेसिमल टू हेक्सा करते हैं। क्या करते हैं, डेसिमल टू हेक्सा। डेसिमल टू हेक्सा करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, डेसिमल टू हेक्सा करते हैं, राइट। अब डेसिमल नंबर मान लो मैंने 47 ही ले लिया, ठीक है। डेसिमल नंबर मैंने क्या मान लिया, 47 ही ले लिया। 47 डेसिमल में है, और इसे मुझे कन्वर्ट करना है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्सा में। किसमें कन्वर्ट करना है, मुझे हेक्सा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन लोग, डिवाइडेड बाय 16 करेंगे। डिवाइडेड बाय 16, तो 16 और 47, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करिएगा तो कितना टाइम जाएगा, 16 16 दूनी 32, ठीक है। 2 टाइम जाएगा यहाँ पे, और 16 और 47, 16 दूनी 32, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, आंसर ये आ जाएगा। मतलब 15 अपने पास क्या बचा, ये रिमाइंडर बचा, ठीक है, ध्यान देना। अब तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, डिवाइड हो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो हम लोग इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं, बॉटम टू टॉप। तो बॉटम में सबसे पहले वैल्यू क्या बची हमारे पास, 2 बची। 15 और क्या बचा, 15 बचा, ठीक है। तो 2 की जगह तो 2 ही लिख देंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, एफ लिख सकते हैं। आगे बात समझ में, वो आंसर क्या हो जाएगा, 2f हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो सीधे सीधे कन्वर्जन थे जो मैंने आपको इस टेबल के थ्रू बताए हुए हैं, इस डायग्राम के थ्रू बताए हुए हैं। बता दूं मैं फिर से, BOHDBOH, जो कि सीधे सीधे मैंने आपको बताया हुआ, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा, मैंने सीधे सीधे आपको बताए हुए, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं। मान लीजिए अब हमारे पास बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन आ जाएगा। बाइनरी नंबर हम आपको दे रहे हैं और आपको हेक्सा में उसे कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास हेक्सा नंबर हम आपको दे रहे हैं और आपको बोलना है, वो बोलेगा कि आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। अब इसका मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताऊंगा, ठीक है, जो कि आपको फॉलो करना है। कैसे कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास ऑक्टल नंबर होते हैं और हेक्सा जो नंबर होते हैं, वो हमारे कितने बिट में कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ऑक्टल ऑक्टल नंबर कंप्लीट इन 3 बिट्स, राइट। ऑक्टल नंबर कंप्लीट इन 3 बिट्स। हेक्सा डेसिमल नंबर कंप्लीट, हेक्साडेसिमल नंबर कंप्लीट इन 4 बिट्स। 4 बिट्स, राइट, समझते जाइएगा गौर से, 4 बिट, ठीक है। और डेसिमल, डेसिमल भी होंगे ना, और डेसिमल नंबर इन 4 बिट, 4 बिट कंप्लीट, ठीक है। डेसिमल नंबर 4 बिट में कंप्लीट होंगे। अब कैसे होंगे ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कैसे होंगे ये हम लोग देख लेते हैं, कैसे होंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं, मैं आपको नंबर्स बता दूं कैसे हम लोग काउंटिंग करेंगे। देखिए जो मेमोरी होती है उसमें बिट के हिसाब से हमारे पास डेटा भरा रहता है। तो इस टाइप से मान लीजिए कि हमारे पास एक मेमोरी है या फिर ब्लॉक है। इस ब्लॉक में हमारे पास कोई भी वैल्यूज है, तो वैल्यू क्या है, ये बिट इस तरह से भरी हुई होती है, ठीक है। एक ब्लॉक को हम लोग एक बिट बोलेंगे। तो किस तरह से रहता है, 1 2 4 8 16 32 64
64 इस तरह से चलती हैं। मान लीजिए हमें कोई ये बाइनरी में ये जो बिट होंगी ये किस में होंगी, बाइनरी में होंगी। ये बिट जो होंगी वो किस में होंगी, बाइनरी में। मान लीजिए हमें ऑक्टल का 7 नंबर बनाना है। कितना बनाना है, 7 नंबर बनाना है। तो ये जो ऊपर दिए हैं ना, क्या दिया हुआ है हमारे पास, 4 2 1, ये जो दिया हुआ है ना, इनमें ऐसे इनको ऐसे काउंट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। ऐसा कितना जोड़ें कि वो 7 बन जाए। भाई हमें क्या बनाना है, ऑक्टल का हमें 7 का बाइनरी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे कि 7 आ जाए। कैसे आ जाएंगे, हम 4 को जोड़ देंगे। 4 + 2 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो हमें 4 को 1 करना पड़ेगा, इसको 1 करना पड़ेगा, इसको 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां जहां 1 होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये 7 बन चुका है। ये ऑक्टल नंबर का क्या बन गया, 7 बन चुका है। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक है। मान लीजिए हमें ऑक्टल नंबर का सिर्फ और सिर्फ 2 बनाना है। क्या बनाना है, ऑक्टल नंबर का हमें क्या बनाना है, सिर्फ 2 बनाना है। ऑक्टल नंबर का क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे और बाकी 3 जगह 0 रख देंगे। क्यों रख देंगे 2 जगह 0, 2 जगह और 0 रख देंगे, इसलिए क्योंकि हमें 3 बिट में कंप्लीट करना है। कितने बिट में कंप्लीट करना है, 3 बिट में कंप्लीट करना है, इसलिए। ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं OCTAL, ऑक्टल नंबर, और यहाँ पे लिखते हैं बाइनरी। बाइनरी ऑक्टल नंबर हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। अब 0 का बाइनरी बनाने के लिए हमें 0 0 0 ही करना पड़ेगा। 1 का बाइनरी बनाने के लिए 0 0 1 करना पड़ेगा। भाई 1 को ऑन कर दो तो 1 काउंट हो जाएगा। 2 पे आते हैं, 0 1 0। 3 पे आते हैं, 0 1 1। 4 पर आते हैं, 1 0 0। 5 पर आते हैं, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 6 पर आते हैं तो 1 1 0। 7 पर आते हैं, 1 1 एंड 1। आ गई बात समझ में। ठीक है। इसी तरह से हम लोग ऑक्टल के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है। तो जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं बहुत कोशिश करूंगा, अभी देखो सब सीख जाओगे, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं हम लोग हेक्सा नंबर पे कि हम लोग हेक्सा को कैसे बनाएं। हेक्सा टू बाइनरी, देखिएगा गौर से। हेक्सा का सबसे पहले हमारे पास क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9। ठीक है। फिर यहाँ लिख लेते हैं 10 11 12 13 14 15। बस। ठीक है। ये क्या है हमारे पास, हेक्सा है, उसे क्या बनाना है, बाइनरी बनाना है। देखिएगा गौर से। 0 का हेक्सा, हेक्सा जो है वो 4 बिट में कंप्लीट होंगी। कितने बिट में कंप्लीट होंगी, 4 बिट में कंप्लीट होंगी। तो 0 0 0 0। 1 को क्या लिखेंगे, 0 0 0 एंड 1 लिखेंगे। 2 को क्या लिखेंगे, 0 0 1 0 लिखेंगे। 3 को क्या लिखेंगे, 0 1, नॉट 1, 0 1 1 लिखेंगे। 4 को क्या लिखेंगे, 0 1 0 0 लिखेंगे। 5 को क्या लिखेंगे, 0 1 0 1 लिखेंगे। 6 को क्या लिखेंगे, 0 1 1 0 लिखेंगे। 7 को क्या लिखेंगे, 0 1 1 1 लिखेंगे। 8 को क्या लिखेंगे, 8 को क्या लिखेंगे, देखो मैं अभी बार बार बता, 1 2 4 8 16। अब 8 को कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे 1 दे दूंगा, बाकी सभी जगह 0 दे दूंगा तो 8 बन जाएगा। 9 कैसे बनेगा, 8 में 1 दे दिया मैंने और यहाँ पे 1 में 1 दे दिया तो 0 0 हो जाएगा। मतलब जहां जहां पे 1 है उनको जोड़ दो। ठीक है। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखो ये 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह हमने क्या रख दिया, 1 1 रख दिया। 1 0 0 0, 8 हो गया। 9 करते हैं, 1 0 0 1 हो गया। 10 करते हैं, 10 कैसे करेंगे, 8 0 1 0। 8 2 10। 11 को कैसे करें, 8 2 10 और 11 12। 12 को कैसे करेंगे, 8 4 12। 13 को कैसे करेंगे, 8 4 12 और 1 13। 14 को कैसे करेंगे, 8 4 12 13 14। 15 को कैसे करेंगे, 1 1 1 एंड 1। सिंपली। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया है, इस तरह से हमने क्या कर लिया है, हेक्सा टू बाइनरी बना लिया। और ऑक्टल टू बाइनरी नंबर हमने देख लिए किस तरह से वो बनते हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ऑक्टल जो है वो 3 बिट में कंप्लीट होता है और हेक्सा जो है वो 4 बिट में कंप्लीट होता है। समझ गए इस बात को। ठीक है।
अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कन्वर्जन पे आते हैं कि किस तरह से इसके कन्वर्जन होते हैं। ठीक है, किस तरह से कन्वर्जन होते हैं चलिए देखते हैं। अब हमें करना है बाइनरी टू ऑक्टल। क्या करना है, बाइनरी टू ऑक्टल। हमारे पास बाइनरी नंबर है कोई, मान लीजिए बाइनरी हमारे पास नंबर, थोड़ा अच्छे से करते हैं। बाइनरी नंबर है हमारे पास 1 1 1 1 0 0 0 एंड 1। ये हमारे पास बाइनरी नंबर है और हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट। इट इज़ वेरी इजी। मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑक्टल 3 बिट में कंप्लीट होते हैं, ऑक्टल 3 बिट में कंप्लीट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से तीन तीन के आपको पेयर बनाना है। कहाँ से बनाना है, राइट टू लेफ्ट बनेंगे पेयर। ठीक है, राइट टू लेफ्ट बनेंगे पेयर, ध्यान रखना, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ से आ जाओ, पेयर बनाओ। 3 का पेयर ये बना तो क्या बना अपने पास, 0 0 1। फिर 3 के पेयर बनाओ, 1 1 0। फिर 3 के पेयर बनाओ, तो 3 तो है ही नहीं हमारे पास, तो केवल 2 ही हैं, तो लास्ट में एक 0 और लगा देंगे। ठीक है, अब ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, क्या हो जाएगा ये, ऐसे काउंट किया करवाया था ना मैंने, 1 2 4। ठीक है, तो ये क्या लिखा, 0 0 0 0 1 लिखा हुआ है, 0 0 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, 1 1 0 लिखा, तो 4 और 2 को जोड़ दो, कितना हो गया, 6, तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 1 लिखा, 2 और 1 3 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये, 2 और 1 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना, क्या आ जाएगा, 3 6 1 आंसर आ जाएगा, किसमें, ऑक्टल में। वेरी इजी। मान लीजिए पॉइंट वाला आ जाए, बाइनरी टू ऑक्टल कोई पॉइंट वाला आ जाए, तो हम लोग कैसे करेंगे, पॉइंट वाला कोई आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंबर नंबर इज 1 1 1 1 1.1 0 0 1 1। ये हमारे पास नंबर है, किसमें, बाइनरी में हमारे पास दिया हुआ है, हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान रखो, पॉइंट के जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो राइट टू लेफ्ट जाएंगे पेयर में, और पॉइंट के जो राइट साइड वाले हैं वो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, ऐसे पेयर बनेगा। तो बना लेते हैं पेयर। यहाँ से 3 बिट, तो 1 1 1 ये बन गई, अब अकेला 1 बचा, तो 1 और 0 0 हमने ये रख दिया। ठीक है, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे राइट साइड जाएंगे, तो 1 0 0 बन गया। अगले में हमारे पास 2 बिट हैं, तो 1 1 0, लास्ट में हम लोग 0 ऐड कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पॉइंट ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 17.46, ये आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बाइनरी टू हेक्सा देख लेते हैं, बाइनरी टू हेक्सा कैसे होगा। बाइनरी नंबर टू हेक्सा। ठीक है, तो हेक्सा में साफ साफ समझ में आ रहा है कि 4 के पेयर होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 4 4 के पेयर होते हैं। नंबर कोई भी ले लो, 1 0 0 1 1 1 1। ठीक है, सीधे सीधे पॉइंट में भी आपको करके दिखाई दे रहा हूँ, पॉइंट 1 1 0 0 0 1 1। ठीक है, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, और हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्सा में कन्वर्ट करना है, नॉट 8, किस में कन्वर्ट करना है, 16 में कन्वर्ट है, हेक्सा में। पॉइंट के जो लेफ्ट साइड जो जा रहे हैं, ठीक है, वो राइट टू लेफ्ट पेयर बनेंगे, और ये जो है वो इस तरह से पेयर बनेगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट बनेगा। चलिए आ जाते हैं, पेयर बनाइए, 4, तो कितना बनेगा, 1 1 1 1 बन गया। इसके बाद आगे आ जाओ, तो ये क्या बचा, 1 0 0 1, ये बन गया। पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो। अब यहाँ से पेयर बनाना शुरू करो, तो 1 1 0 0, तो 0 1 1। अब एक 0 कम है इसमें, मतलब एक बिट कम है, तो यहाँ पे लास्ट में 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, सबको काउंट कर लो, 1 2 4, 6 आ जाएगा, 1 2 4 8, 8 4 12, ये 12 आ जाएगा। और ये 15 आ जाएगा, और ये 1 2 4 8, और ये 9 आ जाएगा। तो क्या मिला हमारे पास, 9 की जगह तो 9 हम लोग लिख सकते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो 9 की जगह तो 9 हो गया। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। ठीक है, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, 11 10 11 12, ए बी सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। ठीक है, और 6 हो गया। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर हमारा बनेगा 9 F C 6, दिस इज द आंसर। और जहाँ पॉइंट चल रहा था वहां पे पॉइंट जरूर लगाए रहेंगे, और ये 9 F.C 6,
दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर आपके जो नंबर कन्वर्जन है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो टॉपिक था, एक यूपीपीएससी का जो एग्जाम का जो एक टॉपिक था बाइनरी वाला, वो खत्म हो चुका है। नंबर सिस्टम हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है टोटल। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नया टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, मिलते रहिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम इसी समय इसी जगह ब्रेक के बाद। थैंक यू।